जय श्री कृष्णा। मालिका ग्रंथ आखिर वर्तमान समय में इतना प्रचलित क्यों हो रहा है? क्या आप सभी जानते हैं? मालिका के माध्यम से प्रभु जी अपने सभी भक्तों को अपने अवतार के बारे में बताएंगे। मालिका को बाकी धर्म ग्रंथों से तुलना करना गलत है, क्योंकि भविष्य मालिका में सभी बातें पूरी ही डिटेल में लिखी है, जैसे कि विश्व युद्ध में कौन कौन से देश किस देश से युद्ध करेंगे, संभल नगर कौन सा है, सतयुग कैसा होगा, यह खंड प्रलय कैसा होगा और विनाश किस कारण से और कब तक होगा, प्रभु धर्म स्थापना कैसे करेंगे, किस देश का क्या होगा, किनको राजा बनाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आगे वेद व्यास जी ने जिस प्रकार वेद व्यास जी ने महाभारत होने से पहले महाभारत लिख दिया था और वाल्मीकि जी ने रामायण होने से पहले लिख दिया था, उसी तरह से कली का महाभारत और कलयुग के अंत के बारे में पंच सखाओं ने 600 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था कि और इस महाग्रंथ को महागुप्त रखा गया था और कलयुग के अंत में स्वयं प्रभु की इच्छा से इसका प्रकाश हो रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में भविष्य मालिका का प्रसार हो रहा है, क्योंकि कलयुग का अंत हो चुका है। भविष्य मालिका एक ब्रह्मवाणी है जो स्वयं निराकार ईश्वर की इच्छा से पंचसखा ने लिखी है। इस भविष्य मालिका का केवल एक ही उद्देश्य है कि अंत के पहले महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना है और उन सभी भक्तों को सही मार्ग पर लाना है। कलयुग के प्रभाव से सभी भक्त में भी बुराई होगी और भक्तों के पास भविष्य मालिका पहुंचेगी तो वह बुराई को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलेंगे और प्रभु की सेवा और लोगों की प्रति प्रेम करेंगे। और यह कलयुग का अंतिम कालखंड चल रहा है और महाविनाश का यह तात्पर्य है जो वर्तमान समय में घटना घटित हो रही है। कहीं पर भूकंप आ रहा है, महामारी भी आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, प्राकृतिक आपदा आ रहा है। इस सभी घटनाओं को ही महाविनाश कहा गया है। हर मनुष्य को लगता है कि पृथ्वी एक साथ ही नष्ट हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार की घटना के माध्यम से ही बुराई का नाश होगा और प्राकृतिक की मार को सहना पड़ेगा। सूरज अपनी परोपकार को छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। वर्तमान समय में यह घटना घटित हो रही है और कहीं न कहीं यह सत्य भी हो रहा। साइक्लोन की हवाएं बर्बादी फैलाएंगी और ये भी घटना सत्य हो रही है और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप जंगल छोड़कर गांवों और शहरों के घरों पर हमला करेंगे। तो जितनी भी घटना मैं बता रही हूँ, वर्तमान के समय में यह सारी घटना घटित हो रही है। अब भी जिसकी आंखें बंद है अपनी आंखों को खोलकर देख सकते हैं। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा और मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर से बड़ा पत्थर गिरेगा, मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा। त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी।
उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा का नाम गजपति महाराज होगा। उड़ीसा में तूफान आएगा। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके ये जो अभी मैंने घटना के बारे में बता रही हूँ, यह हो रहा है और इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भारत का आखिरी राजा यानी पंत प्रधान एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। नई नई बीमारियां फैलेगी। डॉक्टरों के पास कोई भी इलाज नहीं होगा। लाखों लोगों की मृत्यु होगी। जिस प्रकार कोरोना आके गया कि इलाज कोई नहीं था, कितने लाखों की तादाद में मृत्यु हुई, उसी प्रकार से अब नई नई बीमारियां भी फैल रही। ऐसे ही भयंकर बीमारी हमला शुरू हो चुका है जिसका नाम बर्ड फ्लू है। कई देशों में इनकी शुरुआत हो चुका है। अब हो जाओ सावधान, समय बहुत कम है। जो लोग अब भी सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है और हमें कुछ नहीं होगा, तो ये गलतफहमी छोड़ दे। उन्हीं व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा जो सच्चे दिल से ईश्वर की शरण में होंगे और किसी का बुरा नहीं करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगी, आप सब समझ। जैसे कि उदाहरण के तौर पे होता है, इंसान राम राम तो जपता है, लेकिन उसके दिल में अनेकों प्रकार की बुराई होती है। वो हमेशा किसी न किसी का गलत करना चाहता है, तो उन व्यक्ति का भला नहीं होगा। ये साफ शब्दों में भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। इसलिए इसका केवल एक ही उपयोग है। भविष्य मालिका को जो समझेगा वह मांस, मदिरा और अपने अंदर की सारी बुराइयों को नष्ट करके सत्य धर्म के मार्ग पर चलेगा और उसी का भला होगा। तो इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई, यह बातें भविष्य मालिका से ली गई है और यह आज वर्तमान समय में सारी घटनाएं घटित हो रही है। कुछ घटना आने वाले समय में घटित होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन भक्तों के पास पहुंच सके जो सच में भक्त हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।